हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। देखिए हम लोग ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे थे जिसमें कि हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना शुरू किया था और आज का लेक्चर हमारे इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर है। अगर हम 10th के व्यू से देखें तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिन पर लेक्चर अभी आना बाकी है, जैसे कि मिरर फार्मूला का प्रूफ, लेंस फार्मूला का प्रूफ। जितने भी फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं उसके प्रूफ बाकी हैं। वो चाहे आप तो मैं प्रूफ कर सकता हूं, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं प्रूफ कर सकता हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक तरह से आप समझिए कि क्लास 10th के बेसिस पर जो फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, उसका आज आखिरी है। इसके बाद आपके लाइट में बस एक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हमके ह्यूमन आई के बारे में और एनवायरनमेंट में जो हमें लाइट से जुड़ी हुई डिफरेंट फिनोमिना दिखती है उसके बारे में बातें बची हुई हैं। मेनली हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आज समाप्त हो रहा। पावर ऑफ लेंस आज का हमारा टॉपिक। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? लेंस का पावर देखिए, कोई भी लेंस करता क्या है? सिंपल सा वर्ड में अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी पढ़ चुके हैं अच्छे से, आई होप आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखे होंगे। तो सिंपल वर्ड्स में बोलिए कि कोई भी लेंस करता क्या है? वो लाइट को बेंड करता है। और बेंड करने में क्या कर सकता है? दो चीजें कर सकता है, या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। यही तो करता है ना, या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो कोई भी लेंस का जो ये लाइट को बेंड करने की जो एबिलिटी है वो जितनी अधिक होगी उसका पावर उतना ही अधिक होगा। यानी जो लाइट को जितना अधिक मोड़ेगा उसका पावर उतना ही अधिक होगा। सिंपल एकदम। जो लेंस लाइट को जितना अधिक मोड़ेगा उसका पावर क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है वो नेचर में कैसा होता है? कन्वर्जेंट होता है। तो यहां मान लीजिए मैंने एक कन्वेक्स लेंस बनाया, लाइट आया और यहां से लाइट ऐसे मुड़ के गया। दिस इज द फर्स्ट लेंस। एंड लेट सपोज हमने दूसरा कन्वेक्स लेंस बनाया, फिर लाइट आया और ये लाइट यहीं से गया। जरा गौर से देखिए किसने लाइट को ज्यादा मोड़ा इन दोनों लेंस में। दिस इज, लेट सपोज दिस इज लेंस 1 एंड दिस इज लेंस 2। एक बात बताइए, लेंस 1 ने लाइट को अधिक मोड़ा कि लेंस 2 ने लाइट को अधिक मोड़ा? ऑब्वियस सी बात है, लेंस 1 ने अधिक मोड़ा। देखते हो ना, लाइट का टक से बहुत ज्यादा मुड़ा है, बहुत नजदीक से गुजर गया, और ये कम मुड़ा। तो जिसमें लाइट अधिक मुड़ेगा उसे क्या कहोगे? यहां पर देखो बेंडिंग की अगर बात करें, यहां पर देखो लाइट इधर जा रही थी, दिस इज द बेंडिंग एंगल। एंड यहां पर देखो लाइट इधर जा रही थी, दिस इज द बेंडिंग एंगल। यू नो, यहां जो बेंडिंग एंगल है, दिस इज del 2 एंड दिस इज del 1। लेट सपोज दिस इज del 2 एंड del 1, तो हम कहेंगे del 2 इज ग्रेटर देन del 1। del 2 जो है वो del 1 से ग्रेटर है। इट मींस जो सेकेंड लेंस है उसने लाइट को अधिक मोड़ा एज कंपेयर टू फर्स्ट लेंस। तो किसका पावर अधिक मानेंगे, इसका या इसका? सेकेंड लेंस का। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी लेंस, देखिए डिफिनेशंस क्या है नहीं है उस पर हम आने वाले हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। आप सिंपल पावर का मतलब समझिए। कोई भी लेंस कि जो लाइट को बेंड करने की जो एबिलिटी होती है, ये जो कैपेसिटी होती है, कितना ज्यादा लाइट वो बेंड कर सकता है, जो लाइट रे उससे गुजरेगा तो कितना अधिक मुड़ेगा, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। एकदम सिंपल वर्ड्स। आया समझ में? अब अगर आप डिफिनेशन पढ़ोगे तो नोट में देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है कि द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू अ लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। यानी किसी लेंस से पास होने वाले लाइट रे के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का जो मेजर होता है वही उसका पावर कहलाता है। थोड़ा भयंकर सा सुनने में लग रहा है? नहीं, आप सिंपल वर्ड्स में समझिए। पावर ऑफ लेंस का मतलब हुआ कि लाइट रे जो लेंस से पास हो रहा है तो लेंस उसको कितना अधिक मोड़ रहा है। अगर लेंस अधिक मोड़ रहा है पावर अधिक है, अगर कम मोड़ रहा है पावर कम है। अब जरा हम डिफिनीशन को समझते हैं। क्या कहा? मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस। अब एक बात बताओ, लाइट जब लेंस से गुजरती है तो दो ही बातें हो सकती है, या तो वो कन्वर्ज हो सकती है या डाइवर्ज हो सकती है। अगर कन्वेक्स से गुजरेगी जो कि जनरली कन्वर्जेंट होता है तो कन्वर्ज होगी, और अगर कनकेव से गुजरेगी तो जनरली डाइवर्ज होगी। ये तो जनरल सा बात है। तो अगर अधिक लाइट को मोड़ेगा, एक बात बताओ, अगर कोई कन्वेक्स लेंस है जो लाइट को बहुत ज्यादा बेंड कर रहा है तो उसका कन्वर्जेंस ज्यादा होगा ना, वो जल्दी लाइट को जमा करेगा ना। कन्वर्जेंट वो क्या होगा? ज्यादा कन्वर्जेंट बीम बनाएगा, यानी ज्यादा जल्दी मिलने वाला कन्वर्जेंट बीम बनाएगा। और जिसका कम बेंडिंग पावर है वो क्या होगा? दूर में जाके मिलने वाला कन्वर्जेंट बीम बनाएगा। तो कन्वर्जेंट करने का मेजर यानी कि कौन कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो जो ज्यादा बेंडिंग एबिलिटी वाला है वो ज्यादा कन्वर्ज करेगा ना। तो मेजर ऑफ कन्वर्जेंस हो गया ना।
दोनों बातें मैच हो गई ना। अगर मैं एक लेंस हूं और मेरी बेंडिंग एबिलिटी अधिक है तो मैं कन्वेक्स हूं तो मैं जल्दी कन्वर्ज कर दूंगा, तो मेरा मेजर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, अधिक है। और अगर मैं कनकेव लेंस हूं, मैं लाइट को डाइवर्ज करता हूं, अगर मैं ज्यादा डाइवर्ज करूंगा, मेरा बेंडिंग एबिलिटी अधिक है तो मैं ज्यादा डाइवर्ज करूंगा, ज्यादा डाइवर्जेंट बीम क्रिएट करूंगा, ज्यादा बड़ा डाइवर्जेंट बीम क्रिएट करूंगा। समझ रहे हो ना बात? तो मेरा डाइवर्जेंस का पावर अधिक है। समझ रहे हो बात? तो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लेंस इज इट्स पावर, उसका पावर है। या नहीं तो आप अगर कुछ ना समझ में आए तो सिंपल सा वर्ड याद रखिए कि बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस, कोई भी लेंस कितना अधिक बेंड कर रहा है लाइट को, वही उसका पावर है। अच्छा, बहुत अच्छा, आई होप कि आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब सवाल उठता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो बाबू, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, और एक बात जानते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता हुआ लाइट रे कहां से गुजरता है, फोकस से, यहां भी फोकस से। एक बात बताओ, लाइट अगर ज्यादा बेंड करेगा, मान लो कि कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद लाइट ज्यादा बेंड करेगा, ज्यादा बेंड करेगा तो फोकल लेंथ पास होगा या दूर होगा, पास होगा। ऐसे जा रहा था और थोड़ा सा बेंड किया तो वहां जाके फोकल लेंथ मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे जा रहा था इतना बेंड कर गया तो फोकल लेंथ यही मिल जाएगा ना। समझ रहे हो बात? अगर बेंडिंग कैपेसिटी अधिक होगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर किसी लेंस की बेंडिंग एबिलिटी अधिक है तो उसका फोकल लेंथ कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। और बेंडिंग कैपेसिटी अधिक है तो पावर अधिक है। समझ रहे हो बात? यानी जिसका फोकल लेंथ जितना कम होगा उसका पावर उतना ही अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो बात? अगर मैं एक लेंस हूं और मेरी बेंडिंग कैपेसिटी अधिक है तो मैं लाइट को ज्यादा मोड़ूंगा, तो ज्यादा मोड़ूंगा तो मेरा फोकल लेंथ तो पास में होगा ना, और कोई कम मोड़ेगा तो उसका फोकल लेंथ दूर में होगा ना। यानी अगर मेरा पावर अधिक है तो मेरा फोकल लेंथ कम होगा या अधिक होगा, कम होगा। तो यहां से हमने रिलेशन निकाला किसके किसके बीच का, फोकल लेंथ और पावर के बीच का। तो यहां से हम डिफिनीशन लिख सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस, डिफिनीशन कहते हैं फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, यहां जो फोकल लेंथ लीजिएगा वो मीटर में लीजिएगा। क्या लीजिएगा? मीटर में लीजिएगा। दिस इज योर फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस का ये हो गया फॉर्मूला। अगर आप किताबों में देखोगे तो यही डिफिनीशन ही लिख दिया जाता है, पावर ऑफ लेंस को डिफाइन ही कर देता है फोकल लेंथ के टर्म में, और लिख दिया जाता है कि द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी किसी भी लेंस का जो पावर होता है उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका डिफिनीशन नहीं है। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, तो आप सिंपल लिख सकते हो। अगर आप कोई दोस्त आपसे पूछे तो सिंपल वर्ड्स में बोलिए, द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। किसी भी लेंस का लाइट रे को बेंड करने की जो एबिलिटी है वो उसका पावर है। और अगर कोई टीचर पूछे, कोई एग्जाम पूछ दे, तब आप नोट वाला डिफिनीशन लिखिएगा कि पावर ऑफ लेंस इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू इट। यानी किसी लाइट रे से पास होने वाले, किसी लेंस से पास होने वाले लाइट रेज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का जो मेजर होता है वही उस लेंस का पावर होता है। डेफिनेशन वो नोट से लिख लोगे, यानी तो या सिंपल वर्ड्स में कहते हैं एबिलिटी है। सिंपल सा, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, एकदम सिंपल सा लेक्चर है। तो ये हो गया पावर ऑफ लेंस। अच्छा एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है तो आपके काम का, अब आपको सर हमको क्या है, हमको तो काम का है बस फॉर्मूला होना चाहिए। तो P बराबर, जैसे हम पावर ऑफ लेंस को P से नोट करते हैं, तो P बराबर हो गया 1/f। बस ध्यान रखना f को किस में लेना, मीटर में। लेकिन होता क्या है, जनरली सवाल जो है वो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो आपको कि सर सेंटीमीटर में रहेंगे तब क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, या तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिए, या नहीं तो सीधे ये फॉर्मूला यूज कीजिए, P बराबर 100/f इन सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया गया है तो आप क्या करो, 100 में डिवाइड करो। ऑब्वियस सी बात है ना, मीटर को यहाँ अगर मान लो सेंटीमीटर रखोगे, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो 100/f इन सेंटीमीटर। तो अगर फोकल लेंथ आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 100 से डिवाइड करो। जैसे कोई हमसे ये कहता है, अच्छा हाँ ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं जरा। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट देखते हैं जरा। यहाँ से देखो ऐसा यूनिट, ये 1 है, नीचे में मीटर है, तो इसका ऐसा यूनिट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है जनरली। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट 1 नंबर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ऐसा यूनिट होता है डायऑप्टर, डायऑप्टर, जिसका डिनोशन होता है कैपिटल D।
क्या होता है, नोटेशन होता है कैपिटल डी। समझ गए? तो पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट डायोप्टर, जिसका नोटेशन क्या होगा, कैपिटल डी। समझ गए? डायोप्टर। अगर हम कहते हैं कि किसी लेंस का पावर एक डायोप्टर है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस लेंस का पावर 1 डायोप्टर है, इट मींस क्या मतलब है उसका? इसका मतलब है कि उस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है। अगर लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो उसका पावर 1 डायोप्टर होगा ना? देखो ना, वहां 1 रखोगे तो 1 by 1 1, तो 1 डायोप्टर। तो किताब अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 डायोप्टर, हम लिखेंगे इफ पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर इट मींस इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी 1 मीटर अगर फोकल लेंथ होगा तो पावर 1 डायोप्टर होगा। सिंपल डेफिनेशन समझ में आया? 1 डायोप्टर का। डायोप्टर क्या है? पावर ऑफ लेंस का ऐसा ही। पावर ऑफ लेंस क्या है? बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस। लेंस का लाइट को बेंड करने की जो एबिलिटी है वही उसका क्या है, पावर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन में नोट अवेलेबल है उसमें आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है पावर ऑफ लेंस का, जो मैंने बताया था कि पावर ऑफ लेंस इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू इट। ये मैंने बताया ना, तो ये आपके देखिए वहां लिखा हुआ है। 1 डायोप्टर का डेफिनेशन समझ में आ गया। तो एक बात बताओ, यहां से मैं ये समझ में आया कि जो ज्यादा पावर वाला लेंस है उसका फोकल लेंथ कम होगा या अधिक होगा? जो ज्यादा पावर वाला लेंस है उसका फोकल लेंथ कम होगा या अधिक होगा? कम होगा भाई, कम होगा। देखो हम करके दिखाते हैं, देखो हम करके दिखाते हैं। ये आपने आई होप बना लिया होगा, इसको मैं इरेज कर दूं और मैं यहां बना के दिखाता हूं। लेट्स सपोज मैंने 2 लेंस दिया आपको, लेंस 1 को मैंने कहा कि इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा लेंस मैंने दिया लेंस 2, मैंने कहा कि इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा बताओ दोनों का पावर क्या होगा? तो बताओ P बराबर क्या लगाओगे, 1/f। क्या लगाओगे? 1/f। लेकिन क्या यहाँ 1/f लगाओगे? नहीं, गलती कर दोगे। यूनिट देखो, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर है तो क्या करोगे, 100/f। क्या करोगे, 100/f। तो क्या हो जाएगा, 100/f करोगे तो 100/10 दैट इक्वल टू 10 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, 10 डायोप्टर। इस लेंस का पावर कितना होगा, 10 डायोप्टर। और जरा इसका देखते हैं, इसका देखो पावर निकालोगे तो ये भी सेंटीमीटर में दिया है, तो 100/20 दैट इक्वल टू 5 डायोप्टर। एक बात बताओ, किसका पावर अधिक है, इसका या इसका? इसका 10 डायोप्टर का पावर अधिक हुआ ना बाबू। तो इसका देखो फोकल लेंथ कम है ना, तो जिसका फोकल लेंथ जितना कम होगा उसका पावर उतना ही अधिक होगा। यानी फोकल लेंथ अधिक, पावर कम, पावर अधिक, फोकल लेंथ कम। आया? अगर हम किसी का पावर कम है मतलब फोकल लेंथ अधिक है। और एक बात और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो मोटे लेंस होते हैं उसका फोकल लेंथ कम होता है, मतलब उसका पावर अधिक होगा। तो जो थिक लेंस होगा, मोटे लेंस होंगे, जो थिक लेंस होंगे उसका फोकल लेंथ कम होगा, मतलब उसका पावर अधिक होगा। याद रखिएगा कि थिन लेंस हैज ग्रेटर फोकल लेंथ मींस लेस पावर, एंड थिक लेंस हैज शॉर्टर फोकल लेंथ मींस हाई पावर। इसलिए आप जनरली देखिएगा कि आपका कोई मित्र होगा, वो बहुत मोटा मोटा चश्मा लगाता है, तुम कहते बाहर है, तुमने चश्मा में बहुत पावर है, कहते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं, तुम्हारे चश्मा में बहुत पावर है। मतलब क्या है, उसका चश्मा बहुत मोटा है। अरे आया समझ में, क्लियर है ना? तो थिक लेंस का जो पावर होता है वो जनरली क्या होता है, अधिक होता है। जनरली क्या, थिक लेंस का पावर जो है अधिक होता है और थिन लेंस का पावर कम होता है। क्यों? क्योंकि थिक लेंस का फोकल लेंथ कम होता है और थिन लेंस का फोकल लेंथ अधिक होता है। तो ये याद रखिएगा आप। अब जरा एक बात और समझिए, हमारे पास 2 तरह के लेंसेज है, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, अगर आप ध्यान से देखिए, हमारा कन्वेक्स लेंस, मैं इसे इरेज कर दूं, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उसको नोट डाउन करते चलिएगा। हम इसे इरेज करें अगर, और इरेज करके आपको दिखाएं, इसे मैं इरेज कर देता हूं और जरा ध्यान से देखिएगा। अब एक बात बताओ, हमारे पास कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको पता होगा, हमने साइन कन्वेंशन का लेक्चर किया था। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब इसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। आया समझ में? अरे क्लियर है?
तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कनकेव लेंस का पावर निगेटिव होता है और कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। तो आप देखोगे जब आप किसी अपने मित्र को पूछोगे तो कहेगा तुम्हारे में कौन सा चश्मा लगा है, पॉजिटिव पावर के निगेटिव पावर, तो कहेगा कि मेरे में पॉजिटिव पावर का चश्मा है। मतलब समझ जाइए उसके चश्मा में अगर पॉजिटिव पावर है मीन्स उसके चश्मा में कौन सा लेंस लगा है, कौन सा लेंस लगा है, कन्वेक्स। पॉजिटिव पावर मतलब क्या, कन्वेक्स, और निगेटिव मतलब पावर मतलब क्या, कनकेव। ये मत सोचना कि सर निगेटिव है मतलब जीरो से छोटा पावर है, ना 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 ना, पावर वही है। अब आपको कि सर कब कन्वेक्स और कब कनकेव लगता है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वहां हम समझ जाएंगे कि कब पॉजिटिव पावर लगता है और कब निगेटिव पावर लगता है, कौन सा डिफेक्ट होता है तो कौन सा चश्मा लगता है, वो हम लोग लिखेंगे वहां पे, चिंता मत कीजिए। लेकिन आप यहीं पर समझिए कि कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा, पॉजिटिव, और कनकेव लेंस का पावर क्या होगा, निगेटिव। समझ गए क्यों, क्योंकि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका फोकल लेंथ निगेटिव है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जो नोट में लिखा हुआ है कि थिक लेंस, जो मोटे लेंस होते हैं उसका पावर क्या होता है, अधिक होता है क्योंकि उसका फोकल लेंथ कम होता है। जो थिन लेंस होता है उसका पावर क्या होता है, कम होता है क्योंकि उसका फोकल लेंथ अधिक होता है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो यही सारे हैं। तो यहां पर देखिए, तो कई बार अब जो मैंने न्यूमेरिकल्स आपको बताए थे, कई बार ऐसा होगा कि न्यूमेरिकल्स में आपको पावर दे देगा, फोकल लेंथ देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जो हमारा लेंस फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करके हम सवाल बनाएंगे। तो अगर कई बार होगा कि हमें फोकल लेंथ नहीं देगा, हमें पावर दे देगा, तो अगर हमें पावर दे देगा तो हम फोकल लेंथ यहां से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अगर कोई हमसे कहता है कि हमारे पास एक लेंस है जिसका पावर जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए यहां मैं लेता हूं इसको, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि भाई मेरे पास एक लेंस है जिसका पावर +2 डायोप्टर है। पावर कितना है, +2 डायोप्टर। एक बात बताओ, ये प्लस देखते ही तुम समझ गए कि लेंस कौन सा है, कन्वेक्स। प्लस देखते ही तुम समझ गए लेंस कौन सा है, कन्वेक्स। और इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हो। फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा कि नहीं, 1/p। अरे p बराबर 1/f तो f बराबर 1/p, तो यानी यहां पे क्या लिख दोगे 1/2। अरे 1/2, लेकिन ये किस में आएगा, मीटर में या सेंटीमीटर में, बाबू मीटर में, क्योंकि 100 में p लेते तब ना सेंटीमीटर में आता। तो 1/2 मीटर, 1/2 का मीटर मतलब क्या, 50 सेंटीमीटर। यानी अगर कोई आपको एक लेंस देता है और कहता है कि लेंस का पावर +2 डायोप्टर है, तो ये प्लस साइन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि लेंस कन्वेक्स। प्लस साइन चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है, लेंस कन्वेक्स है। और 2 डायोप्टर से हमें फोकल लेंथ मिल गई। जैसे कोई एक और आदमी आता है जो हमें एक लेंस देता है, कहता है कि तुमको मैंने एक लेंस दिया, लेंस का पावर है -4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। तो एक बात बताओ, ये माइनस साइन क्या कह रहा है, ये माइनस साइन कह रहा है कि ये कनकेव, ये माइनस साइन कह रहा है कि ये कनकेव है। पावर का जो साइन है वो बताता है कि लेंस कौन सा है। तो माइनस साइन क्या कह रहा है, ये माइनस साइन कह रहा है कि ये कनकेव है। और अगर हमें फोकल लेंथ निकालना है तो फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, 1/p, तो 1/p का मतलब 1/4 मीटर, और 1/4 मीटर को अगर सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से गुना करो, इंटू 100 दैट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी इस आदमी ने जो हमें लेंस दिया ये -4 डायोप्टर का, वो एक कनकेव लेंस था जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर था। तो आप फोकल लेंथ से पावर निकाल लोगे, पावर से फोकल लेंथ निकाल लोगे, और नेचर भी पता कर लोगे। प्लस है तो कन्वेक्स, माइनस है तो कनकेव। अरे आया, आ गया होगा, एकदम बेटर सा है, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो इस तरह से हम किसी भी लेंस का पावर डिसाइड कर सकते हैं या किसी भी लेंस का पावर से फोकल लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। सिंपल सा वर्ड है, तो इसका आप यूज कीजिए और सवाल बनाते चलिए। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, अब ये तो सिंगल अकेले लेंस की बात हुई ना, कई बार होता क्या है लेंस कंबाइंड हो जाता है। अब आप कहोगे सर लेंस कंबाइंड होने का मतलब क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसे मैं इरेज कर देता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलो ठीक है, इसे हम लोग इरेज करते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के हमारा क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब है कि लेट्स सपोज दिस इज अ लेंस एंड दिस इज अनदर लेंस। अब जरा यहां पे देखो, यहां पर एक लेंस है या दो लेंस है, यहां पर एक लेंस है या दो लेंस है। ये पहले लेंस का पावर मान लो P1 और दूसरे लेंस का पावर P2। पहले लेंस का पावर क्या, P1, दूसरे लेंस का पावर P2। तो यहां जो P इक्विवेलेंट होगा या नेट P होगा, यानी टोटल पावर होगा, वो P1 प्लस P2 हो जाएगा। इसे हम हेडिंग देंगे कॉम्बिनेशन
ऑफ लेंसेज, लेंसेज का कॉम्बिनेशन। अगर लेंसेज को आप कंबाइन करते हो, लेंसेज का कॉम्बिनेशन करते हो तो दो लेंसेज अगर है, लेकिन यहां पर ध्यान देखिएगा, लेंसेज इन कंटैक्ट, लेंसेज आर इन क्लोज कंटैक्ट, लेंसेज का एकदम एक दूसरे से चिपकी हुई है। जब लेंसेज क्लोज कंटैक्ट में होगी तो जो पी नेट होगा यानी जो टोटल पावर होगा वो दोनों पावर का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक सम हो जाएगा। या अगर तीसरा भी होता तो प्लस P3, चौथा भी होता तो प्लस P5। समझ रहे हो ना बात? क्लियर है ना? जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेके दिखाता हूं कि लेट सपोज आपने तीन लेंसेज को, सॉरी पहले मैं दो पे ही करता हूं, या सपोज करो तीन लेंसेज को, आपने तीन लेंसेज को सटा के रखा, तीन लेंसेज को, थ्री लेंसेज, क्वेश्चन यहां आइए, ये क्वेश्चन है, थ्री लेंसेज इन क्लोज कंटैक्ट, थ्री लेंसेज इन क्लोज कंटैक्ट। आपने तीन लेंसेज को क्लोज कंटैक्ट में रखा। P1 इक्वल टू लेट सपोज +2 डायोप्टर, P2 इक्वल टू -3 डायोप्टर एंड P3 इज इक्वल टू +5 डायोप्टर। आपने इन सभी को क्या किया? कंटैक्ट में रख दिया। तो आपसे पूछा गया कि P नेट क्या होगा, आपसे क्या पूछा गया? P नेट क्या होगा, यानी टोटल पावर क्या होगा। तो P नेट अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? आप एकदम सिंपल से क्या कर दोगे? सबको जोड़ दोगे, P1 + P2 + P3। मैंने बताया ना, यहां वर्ड बस एक है, क्लोज कंटैक्ट। ये लाइन नहीं भूलिएगा, क्लोज कंटैक्ट, एकदम लेंस एक दूसरे से कंटैक्ट में है, चिपकी हुई है, बीच में गैप नहीं है। गैप आएगा तो नया फॉर्मूला आ जाएगा, वो भी मैं बता रहा हूं, लेकिन यहां पर गैप नहीं है। समझ रहे हो बात? दो लेंसेज एकदम क्लोज कंटैक्ट में रखी गई, एक दूसरे से एकदम चिपका करके। तो P1 + P2 + P3, P1 कितना है? 2 डायोप्टर, तो 2 डायोप्टर प्लस P2 कितना है? -3, तो यहां -3 लेना है। यहीं पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, सॉरी 2 + P3, P2 की जगह क्या लेना है? -3 लेना है। समझ गए ना बात? यानी अलजेब्रिक सम करना है विथ प्रॉपर साइन, यानी कि साइन को भूल जाना कि सर 3 2 5 3 8, नहीं सॉरी 3 2 5 5 10 हो जाएगा। नो, यहाँ पर माइनस साइन हुआ तो माइनस लेना पड़ेगा, और +5 दैट इज इक्वल टू 7 - 3 दैट इक्वल टू 4 डायोप्टर। यानी जो कंबाइंड पावर आएगा तीनों लेंसेज का मिला करके वो कितना आएगा? 4 डायोप्टर का पावर आएगा। कितने डायोप्टर का पावर आएगा? 4 डायोप्टर का पावर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लेंसेज जब क्लोज कंटैक्ट में रखी हुई हो, लेंसेज जब क्लोज कंटैक्ट में रखी हुई हो, एक दूसरे से एकदम चिपका के रखी हुई हो, तो जो नेट पावर होता है, जो इक्विवेलेंट पावर होता है, वो सारे पावर का, सारे इंडिविजुअल पावर का अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब है कि विथ प्रॉपर साइन, यानी हम साइन को कंसीडर करते हैं, साइन को भूलते नहीं है। ये नहीं कि साइन को भूल जाना कि यहाँ -3 है तो सर यहाँ तो माइनस को गायब कर दिया, माइनस को गायब नहीं करना। समझ गए? अच्छा, तो ये हो गया आपका P नेट। कई बार क्या होता है, आपसे F नेट पूछ लेगा, आपसे पावर दे दिया, बोला कि चलो F नेट बताओ, तो F नेट निकालने में हमको क्या है? F नेट बराबर क्या हो जाएगा? 1/P नेट। अरे नहीं बउआ, जैसे मान लो कहेगा कि ये तीन लेंसेज हम कंबाइंड किए, ये तीन लेंसेज हम क्या किए? कंबाइंड किए, और इन तीनों लेंसेज का कंबाइंड करने के बाद बताओ कि नेट जो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा, जो तीन लेंसेज को मैंने कंबाइन किया उसके कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, यानी कि नेट फोकल लेंथ क्या होगा। हम सिंपल सी बात है, 1/कितना है? 1/4 मीटर हो गया ना, दैट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। कितना इजी? अरे आया समझ में? ये समझने में दिक्कत हो गया क्या? आई होप आपको, कुछ बच्चों को यहाँ पर गड़बड़ हो गया। देखो बुआ, इतना तो पहले समझ में आ गया कि अगर लेंसेज क्लोज कंटैक्ट में रखी हुई हो तो सबका जो इंडिविजुअल पावर है उसका अलजेब्रिक सम करना है। सबका क्या करना है? अलजेब्रिक सम करना है। तो सबका अलजेब्रिक सम कर दिए, साइन का ध्यान रखते हुए, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपको कंबाइंड पावर आ गया। कंबाइंड पावर के बाद आपसे पूछा कि कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा। कंबाइंड पावर तो आपने निकाल लिया, अब आपसे पूछा कि बताओ कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा। हम कहेंगे कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने में क्या है, हमें कंबाइंड फोकल लेंथ चाहिए ना, कंबाइंड पावर आ गया ना, तो 1/कंबाइंड पावर इक्वल टू कंबाइंड फोकल लेंथ, सिंपल फॉर्मूला। तो हमने 1/4 दैट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब देखो यहीं पर कई बार सवाल खेल जाता है, होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट सवाल भी करके दिखाता हूँ। लेंसेज क्लोज कंटैक्ट में, आई होप आपने ये डिफिनीशन लिख लिया होगा। यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि P कॉम्बिनेशन, कई बार किताबों में ऐसे लिखा रहता है P कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन का पावर इक्वल टू P1 + P2 + P3
प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि जितने भी हैं सबका क्या होगा, ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका जब क्लोज कंटैक्ट में। बस ध्यान ये रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोज कंटैक्ट यानी गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप आ जाएगा तो खेल बिगड़ जाएगा, तो यहाँ हम लोग गैप नहीं रख रहे हैं। अब हम लोग नया केस लेके देखते हैं कि एक नया कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा एडवांस होता है। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो अब आप देखिए कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि आपको क्या करेगा, 2-3 लेंस का फोकल लेंथ दे देगा। जरा ध्यान से देखना, आपको कह दिया कि मान लो 3 लेंसेज है तुम्हारे पास। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है। कोई पूछा, तुमसे कहा गया कि तुम्हारे पास 3 लेंसेज है, 3 लेंसेज, 3 लेंसेज आपको कहा उन्होंने कि 3 लेंसेज है। जो पहला लेंस है फर्स्ट, वो कन्वेक्स है, वो क्या है, कन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे ने कहा कि वो कनकेव है ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। और एक ने कहा कि एक और मेरे पास लेंस है, तीसरा लेंस भी है जो कि कनकेव ही है, मान लो कनकेव है ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ कितने मीटर का, 2 मीटर का। मान लो चौथा भी है, सॉरी चलो 4 लेंसेज लेके चलते हैं। कितने लेंसेज लेके चलते हैं, 4। तो लेट सपोज चौथा भी है जो कि कन्वेक्स है ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया कि इन चारों लेंसेज को हमने क्लोज कंटैक्ट में रख दिया, एकदम चिपका के रख दिया। बोला कि बताओ कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। यानी इस चारों लेंसेज को आपने क्या किया, एक दूसरे से एकदम सटा के रख दिया क्लोज कंटैक्ट में। लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कंटैक्ट, फाइंड द कंबाइंड पावर। क्या पूछा, सॉरी कंबाइंड पावर नहीं, फाइंड द कंबाइंड फोकल लेंथ, जो सब मिलके फोकल लेंथ जो आएगा, क्योंकि अब ना ये 25 रह जाएगा, ना 1 रह जाएगा, ना 2 रह जाएगा, ना 50 रह जाएगा। कंबाइंड फोकल लेंथ कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। तो एकदम हम इस तरह का जब हमें सवाल आए तो हमें सबसे पहले सभी का पावर फाइंड आउट करना है। इस तरह का जब भी सवाल आए तो हमें क्या करना है, पहले सबका। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, फाइंड कंबाइंड फोकल लेंथ। कंबाइंड फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है, पता करना है। 4 लेंसेज इन क्लोज कंटैक्ट, ये भी एक लाइन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोज कंटैक्ट यानी एक दूसरे से चिपका करके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आया। तो फाइंड फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। देखिए एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले हम P1 निकाल लेते हैं, पहले लेंस का P1। तो P1 बराबर क्या आ जाएगा, एक बात बताओ, यहाँ पर हो कन्वेक्स है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर में दिया है ना। कौन सा फॉर्मूला चलाओगे बताओ, 1/f की 100/f, 1/f की 100/f, 100/f, वेरी गुड। तो 100/f दैट इक्वल टू 100/25 दैट इक्वल टू 4 डायोप्टर। प्लस या माइनस, प्लस क्योंकि पॉजिटिव है ना तो लिखना जरूरी नहीं है, 4 डायोप्टर। चलो P2 निकाल लेते हैं, P2 फाइंड आउट करो। P2 क्या है, कनकेव, फोकल लेंथ 1 मीटर। अब मीटर में दिया है तो कौन सा, 1/f की 100/f, 1/f, मीटर में दिया है तो 1/f, तो 1/f दैट इक्वल टू 1/-1। क्यों लिया -1, क्योंकि लेंस कनकेव है, क्योंकि लेंस कौन सा है, कनकेव है, तो -1 लेना होगा। तो दैट इक्वल टू -1 डायोप्टर। P3 निकालते हैं, चलो P3 पढ़ते हैं। यहाँ पर कनकेव ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, फिर मीटर है तो फिर कौन सा 1/f चलेगा, तो 1/f दैट इक्वल टू 1/-2। क्यों क्या -2, क्योंकि कनकेव है, तो -2 दैट इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। एंड नेक्स्ट इज P4 क्या है, कन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो 100/f चलेगा। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, तो यानी 100/50 दैट इक्वल टू 2 डायोप्टर। प्लस या माइनस, प्लस क्योंकि कन्वेक्स है। अब हम क्या F कंबाइंड निकाल सकते हो, एकदम सिंपल है। F कंबाइंड क्या हो जाएगा, कंबाइंड F देखो, F कंबाइंड क्या हो जाएगा, तो 4 + -1 + -0.5 + 2 देख ले हो,
हम पावर को लेते चल रहे हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो 4 2 6, अब -1 1.5, 6 में से 1.5 गया तो कितना हो जाएगा 4.5, दैट इक्वल टू 4.5 डायोप्टर। दिस इज योर कंबाइंड पावर। और अगर कंबाइंड पावर आ गया तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना कौन सा मुश्किल है, एफ कंबाइंड क्या हो जाएगा, एफ कंबाइंड क्या हो जाएगा बताओ, 1/p कंबाइंड, अरे होगा, तो दैट इक्वल टू 1/4.5। इसको सॉल्व करो, ये 10 चला जाएगा, 5 2 जा 10 9, 2/9 मीटर। दिस इज योर एफ कंबाइंड। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग विथ 100, यानी 2/9 मीटर। दिस इज द वे। अगर आपसे बहुत सारे लेंसेज दे देता है कई बार, मान लो 2 4 तो नहीं देगा, मान लो कि 2 या 3 लेंसेज दे दे और कहा जाए क्लोज कांटेक्ट में रखा गया कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो, तो बस सबका पहले इंडिविजुअल पावर निकालो, सारे पावर का सम करके कंबाइंड पावर निकालो और कंबाइंड पावर से कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो। सिंगल रहा तब तो हमने कर ही लिया, कंबाइंड भी हमने कर ही लिया। तो आई होप आपसे अब तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, पक्का, प्रॉमिस, ओके, वेरी गुड। चलते हैं अब हम लोग अगले तरफ, जब गैप हो, जब हम चलते हैं आगे की तरफ, जब गैप हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं जब गैप हो, जब लेंसेज के बीच में गैप हो तब क्या होगा। तो लेंसेज के बीच में गैप रहने पर कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा तीर नहीं लग जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है कि जब लेंसेज के बीच में गैप आ जाती है, जैसे कहोगे आप सर गैप कब है, क्या मतलब है आपका, तो जरा देखिए लेंसेज, अब हम कर रहे हैं सेकेंड केस, लेंसेज विथ और गैप, उसके बीच में क्या है, एक गैप है। तो लेंसेज के बीच में क्या है, एक गैप है। तो लेंसेज के बीच में अगर गैप है तो देखिए, दिस इज योर फर्स्ट लेंस एंड प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज योर सेकेंड लेंस, ये दूसरा आपका लेंस, एंड दोनों के बीच का गैप लेट सपोज d मीटर या d है, दोनों के बीच का गैप कितना है, d है। ओके, क्लियर है। पहले लेंस का पावर लेट सपोज P1 है और दूसरे लेंस का पावर सपोज P2 है, P1 है और P2 है, और आपको चाहिए P कंबाइंड। तो देखिए सीधे फॉर्मूला याद रखो, P कंबाइंड का आपको चाहिए फॉर्मूला। तो P कंबाइंड के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात है, P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, दिस इज द फॉर्मूला। D क्या है, D है दोनों के बीच का गैप, D इक्वल टू गैप किसमें लेना है, इन मीटर, हमेशा याद रखना, D है गैप, लेकिन गैप को किसमें लेना है, मीटर में। और दूसरी बात, साइन का ध्यान रखते हुए, साइन का ध्यान रखते हुए, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव इसका ध्यान रखते हुए। और अगली चीज है D गैप है एंड D जो है वो है लेस देन फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, यहीं पर ये फॉर्मूला, ये किताबों में नहीं लिखा रहता है, लेकिन आप ये तो आपको फॉर्मूला ही जनरली नहीं लिखा रहता है, लेकिन फिर भी ओनली वैलिड व्हेन D इज लेस देन F1। D क्या है, F1 से छोटा है, यानी ये जो गैप है ये पहले लेंस के फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। ये नहीं कि इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और तुमने गैप कर दिया 30 सेंटीमीटर, तो गड़बड़ हो गया। अगर इसका पहले लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो गैप 20 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए, यानी जो दूसरा लेंस होना चाहिए वो फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज द केस, दिस इज द केस। आई होप आपको समझ में आया होगा। P1 इज पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, P2 is power of second lens, minus D is the gap in meter, P1 is फिर first lens, power of first lens, P2 is power of second lens। इससे आपको P combined आएगा, और P combined आ गया तो आप F combined भी निकाल सकते हो ना, 1/P combined करके। तो गैप के साथ होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और बिना गैप का होगा, क्लोज कांटेक्ट होगा तब तो सीधे जुड़ जाता है। तब क्या हो जाता है, सीधे जुड़ जाता है। आई होप आपको सारी बातें अब क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पर बेस्ड कुछ बच्चों का मन हो रहा होगा कि सर इस पे बस बेस्ड एक एग्जांपल भी करवा दीजिए। ठीक है, करवा देते हैं, चलो एग्जांपल करवा देते हैं। लेट सपोज कि आपने पहला लेंस जो लिया, जो फर्स्ट लेंस है, लेंस 1, 2 लेंसेज, सवाल देखिए यहाँ पे, 2 लेंसेज आर सेपरेटेड
बाय 10 सेंटीमीटर। दो लेंसेज को आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर से सेपरेट किया है। जो लेंस 1 है, जो लेंस 1 है वो लेट सपोज कन्वेक्स है। क्या है, कन्वेक्स है, और उसका फोकल लेंथ जो है वो लेट सपोज है 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और जो लेंस 2 है वो कनकेव है, और इसका जो फोकल लेंथ है लेट सपोज वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया कि पी कंबाइंड निकालो, तो पी कंबाइंड, फाइंड पी कंबाइंड, फाइंड पी कंबाइंड। हमें पी कंबाइंड फाइंड आउट करना है। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पहले लेंस का, पर ये तो आप जानते हो कंबाइंड निकालना है तो पहले इंडिविजुअल का निकालना होगा। तो इंडिविजुअल जब आप निकालोगे, तो यहाँ मैं इंडिविजुअल को निकाल के आपको दिखाता हूँ। जब आप इंडिविजुअल को निकालोगे तो सबसे पहले तो आप P1 निकालोगे। अब तो P1 निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। P1 क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स है, तो 100/50 चलेगा। 1/50 नहीं करोगे बाबू, 100/50 करोगे ना। अरे सेंटीमीटर है भाई। दैट इक्वल टू 2 डायोप्टर, पहले लेंस का पावर 2 डायोप्टर, एंड P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 कितना है 25 सेंटीमीटर, बट कनकेव है तो -25 लगा देंगे। दैट इक्वल टू -4 डायोप्टर। दिस इज योर सेकेंड लेंस। अब जरा गौर से देखिए, तो अब आपको क्या चाहिए, पी कंबाइंड, और डी कितना है, डी देखो गैप कितना है, गैप कितना है 10 सेंटीमीटर। डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसे क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा, 0.1 मीटर। तो अब जरा देखो पी कंबाइंड निकालो। अब तो आपको खट से निकल जाएगा ना। अब तो आप लोग भी निकाल सकते हो। इतना काम तो मजदूर वाला काम तो तुम लोग तुरंत कर लेते हो, नहीं? हाँ, तुम लोग को बस फॉर्मूला हो तो तुम तुरंत कर दोगे। चलो लगते हैं। P1 क्या करेंगे, 2 प्लस -4 माइनस क्या हो जाएगा, D के जगह पे 0.1 इंटू 2 इंटू -4। P2 के जगह क्या रख दोगे, -4। तो सॉल्व करो, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 - 4 माइनस प्लस 4 2 जा 8, 0.1 0.8। तो अगर जरा देखो तो ये हो जाएगा 2.8 - 4, दैट इक्वल टू -1.2 डायोप्टर। दिस इज योर कंबाइंड पावर। आपका क्या हो जाएगा, 1.2 डायोप्टर विथ निगेटिव साइन। तो -1.2 डायोप्टर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर कंबाइंड पावर। और कंबाइंड पावर है तो कंबाइंड फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो। यानी जो कंबाइंड लेंस बना वो कौन सा लेंस बना, कनकेव की कन्वेक्स, कनकेव था, कन्वेक्स भी। समझ रहे हो, आया समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से पी कंबाइंड, यहाँ से एफ कंबाइंड भी आप निकाल सकते हो। आई होप आपको पावर तो अच्छी तरह से समझ में आ गया। पावर क्या था, लेंस का लाइट रे को बैंड करने की एबिलिटी। सिंपल, लेंस का लाइट रे को बैंड करने की एबिलिटी। जिसकी एबिलिटी जितनी अधिक होगी उसका फोकल लेंथ उतना ही कम होगा, उसका पावर उतना ही अधिक होगा। सारी बातें समझ गया हमने। लेंस को कंबाइन करके रखा, लेंस के बीच में गैप डाल के देखा, सारी बातें देख ली आपने। आई होप आपने लेक्चर को पूरा ध्यान से समझा होगा। तो आज इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक नहीं, लाइट का रिफ्रैक्शन जो है वो भी खत्म होता है। यानी कि हमने क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया आज, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आई होप आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने कोई भी लेक्चर थोड़ा सा भी मिस किया है तो उस लेक्चर को आप जरूर देखिए। प्लेलिस्ट हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो कोई भी लेक्चर आप देखिए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट का खोलिए और जो भी लेक्चर आपने नहीं देखा उसको कंप्लीट कीजिए। हम लोग थोड़ा सा गैप लेंगे, 2-4-5 दिन का गैप होगा और उसके बाद हम लोग फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, इस बीच में कुछ टॉपिक्स के लेक्चर आ सकते हैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जिसको आप चाहो तो देख सकते हो, चाहो तो नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मिरर फार्मूला का प्रूफ, क्या जरूरत है, आप किसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज का ये है तो जरूर देखना चाहिए, समझोगे तो कि कैसे होता है। तो मिरर फार्मूला का प्रूफ, मिरर में मैग्निफिकेशन का प्रूफ, लेंस फार्मूला का प्रूफ, लेंस में मैग्निफिकेशन का प्रूफ। ये जो पावर का मैंने फार्मूला यहाँ पे कंबाइंड में निकाल दिया, P = P1 + P2 + P3 डायरेक्ट जोड़ दिया, उसका भी प्रूफ हो सकता है। इसका भी प्रूफ हो सकता है कि ये कैसे हो गया, तो इन दोनों का भी प्रूफ हो सकता है। तो 4 तो यही हो गए। तो ये प्रूफ जितने भी है, जितने भी फार्मूलाज हम यूज कर रहे हैं उनका प्रूफ,
बाकी है। अगर आप चाहो तो मैं उन सारे लेक्चर्स को आराम से बना सकता हूं, कोई ऐसा नहीं है, हम सारे प्रूफ का हम लेक्चर बना देंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको प्रूफ वाला लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए। वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होगा, उसका क्लास 10 से कोई लेना देना नहीं है। क्लास 10 क्लियर हो गया। अब आप कोई भी बुक उल्टाइए, जो भी बुक आपके पास हो, एनसीईआरटी तो जरूर बनाइए, एनसीईआरटी हो, एस चांद हो, एमटीजी हो, जो भी हो बनाइए, आराम से पक्का बनेगा। और जो भी डॉट्स हो, 4-5 दिन का गैप है आपके पास, डॉट्स को आप आराम से व्हाट्सएप वाले डेस्क में भेजिए और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जरूर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यानी तो कमेंट में भी डालिए, वैसे व्हाट्सएप वाले पे कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कमेंट में मैं थोड़े रिप्लाई, अगर मान लो कि आपको न्यूमेरिकल्स भेजते हो तो अगर आपने व्हाट्सएप वाले डेस्क पर भेजा तो मैं क्या करूँगा, उसको सॉल्यूशन करके आपको डायरेक्ट वहाँ पे फोटो पोस्ट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उतना तो लिखा हुआ, मतलब कमेंट सेक्शन में तो उतना लिखा हुआ नहीं होगा। तो जो भी आप जैसे भी चाहे आप सॉल्यूशन कीजिए, आप लोग मन लगा के पढ़िए, निश्चिंत रहिए। कुछ बच्चों का ये बार बार आ रहा है कि जो बच्चे ऐसे हैं जो एनसीआई के स्टूडेंट नहीं है, बाहर से कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एनसीआई के नहीं है, बाहर से लेक्चर देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, क्योंकि लॉकडाउन है, सबका स्कूल बंद है, सबका इंस्टीट्यूट बंद है। तो अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बुआ, आप निश्चिंत रहिए। ये जो चैनल है आपको कंप्लीट 10th का लेक्चर, जो कंप्लीट साइंस है ना आपका, वो कंप्लीट साइंस का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप मत सोचिए कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो सर लेक्चर डालना बंद कर देंगे। लेक्चर पूरा अपलोडेड होगा आपका कंप्लीट 10th। और मैं टाइम टेबल भी आपको बता देता हूं, इन दिसंबर 31 दिसंबर 2020 से पहले आपका कंप्लीट साइंस सिलेबस क्लियर होगा, ये प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से। तो बस आप लोग ध्यान से खाली लेक्चर को देखते चलिए, बेनिफिट उठाइए। जितने लोगों का बेनिफिट उठ रहा है अच्छी बात है ना, फायदा हो रहा है, आप लोग कहीं भी पढ़ रहे हो। जीवन में एक पेंडेमिक आया है, हम लोगों को मिलजुल कर इसका सामना करना है, तो हम सब मिलजुल के इसका सामना कर रहे हैं। तो आप पढ़ाई कीजिए, मैं पढ़ा सकता हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़िए। तो पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, और आपके जो दोस्त हो उनको भी आप चाहो तो लेक्चर शेयर कर सकते हो, उनके लिए भी तो फायदा होगा ना, उनको भी एग्जाम देना है। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि चैनल उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, उसको भी बताइए कि देखो ये लेक्चर देखना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने के लायक है, तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं उतना बढ़िया नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल होगा किसी दूसरे के लिए, तो आप जरूर शेयर कीजिए, बेटर रहेगा। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा। कुछ दिनों का गैप होगा, मे बी ट्यूसडे से लेक्चर आना शुरू हो जाएगा। ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे जो है हमारा, उससे हमारा लेक्चर आना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर का। तो मिलते हैं हम लोग उस नए चैप्टर में, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लेक्चर आएंगे, इस बीच में एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लेक्चर आ सकते हैं। तो अगर आएगा तो आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो मैंने बताया, ये प्रूफ सारे और कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, तो उसका लेक्चर आपको चाहिए या नहीं, तो जरूर वो पूछिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। सी यू सून, बाय बाय।